डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, आपने भी चर्चा में हिस्सा लिया। अभी जैसे वो प्रस्ताव एक तरह से पास तो हुआ कि डिमोलिशन ड्राइव इस तरह का ना हो, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या रुकेगा, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा एक शेर है कि मरने के बाद यूं ही बिखर जाऊंगा कहीं, अब कब्र क्या बनेगी जब घर नहीं बना। बिल्कुल यही दर्दनाक सोच लेकर दिल्ली के अंदर जो जे क्लस्टर्स में लोग रहते हैं वो जी रहे हैं। केंद्र की सरकार की जो एजेंसियां हैं वो नियमों, कायदे कानूनों, प्रोटोकॉल्स को सबको ताक पर रख के जिस तरह से दिल्ली की 30% आबादी को बेघर करने की मुहिम में लगी हुई हैं, ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी अपनी राजनीति है और मैं किसी को उसकी राजनीति के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बट राजनीति चाहे कैसी भी हो, वो ज़िंदगी से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जिस तरह से 30% दिल्ली में जो लोग हैं रह रहे हैं, उनके सर से छत छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी विषय पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई जिसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय सौरभ भारद्वाज जी ने भी अपना बहुत स्पष्ट जो है बहुत सलीके से और स्पष्ट तरीके से रखा। हम गुहार लगाते हैं केंद्र की सरकार से कि आप कुछ भी करिए, बट कम से कम दिल्ली के अंदर लाखों लोग जो जे क्लस्टर्स में रह रहे हैं, जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने की कोशिश करते हैं, उनको बेघर करने की मुहिम आप छोड़ दीजिए। नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, कम से कम उनका अनुपालन करते हुए, उनके दायरे में रहते हुए जो आप करेंगे तब भी बात समझ में आती है। सुंदर नर्सरी के अंदर 675 जो अधिसूचित बस्तियों की लिस्ट है, उस बस्ती का नाम उसमें होने के बावजूद डिमोलिशंस का होना इस बात का प्रमाण है कि बिल्कुल एक सिरे से जो है कायदे कानूनों को केंद्र की सरकार की एजेंसियां खारिज कर रही हैं। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज मंत्री महोदय ने भी इस बात को बहुत मजबूती सदन के पटल पर रखा। हम उम्मीद करते हैं कि सम गुड सेंस विल प्रिवेल इन फ्यूचर। एक दूसरा मुद्दा, बजट 4 तारीख को पेश होगा जैसा वित्त मंत्री ने बताया, और सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, बड़ी सुखद सूचना आज मिली कि 4 तारीख को दिल्ली की सरकार का जो बजट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट अभी जो सत्र है, बजट का सत्र है, अभी फ़िलहाल तो इसको 8 तारीख तक के लिए तय किया गया है, जो आज माननीय स्पीकर साहब ने सर्वसम्मति से पास भी करवाया। उसकी बात की सूचना तो अभी नहीं है, बट बजट आएगा। थोड़ा सा देरी हुई है बट बजट आएगा। और यह बजट हमेशा की तरह दिल्ली वालों के हक का बजट होगा, उनके सुकून का बजट होगा, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला बजट होगा।